आकाश सेना, वायु सेना, जल सेना, अस्त्र सेना, विजयी प्राप्ति हेतु तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी म्योंग गांव, जो कि काला जादू के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर काला जादू तो होता है, पर इसके साथ वाइट मैजिक भी होता है। वाइट मैजिक हम कह सकते हैं कि जो कि इंसान की भलाई के लिए होता है। तो दोस्तों अभी मेरे साथ हैं माँ कामाख्या शक्तिपीठ के थानापति, जो कि जूनाखाड़ा के थानापति हैं, श्री अभेदानंद जी। नमस्कार महाराज जी। ओम नमो नारायण, जय माँ कामाख्या। महाराज जी, आज आप इतने दिनों बाद यहाँ पर आए हो जी। और हमारी बात चल रही थी कि आपका यहाँ पर आने का मकसद है हवन करना, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जी जी जंग में हो रहा है। उसके बारे में बताइए कि आप इस हवन से क्या करना चाहते हैं। हम इस हवन से यही करना चाहते हैं कि हमारे जो वीर सैनिक हैं और हमारी जो सरकार है वो सुरक्षित रहे और हमारे वीर सैनिक सुरक्षित रहें और विजय प्राप्त करके वहाँ से वापस आएं और दुश्मनों का संहार करें। इसके लिए हमने हवन का आयोजन किया है, वो भी सतचंडी यज्ञ का। सतचंडी यज्ञ का। सतचंडी यज्ञ। तो हवन करने से क्या होगा कि जो हमारे वीर सैनिक लड़ रहे हैं उनको कोई प्रोटेक्ट करेगी देवी शक्ति, कुछ इस तरह से? जी हाँ, काफी समय हमारे इसी मयांक में मुगलों का शासन था। जब मुगल शासन में लाखों सैनिक आए इसी जंगल में, जैसे ही अंदर प्रवेश हुए किसी का एक भी लुप्त ही हो गए। मतलब हजारों लाखों की सेना पल भर में गायब हो गए। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रेम से आता है तो उसको सम्मान मिलता है, और उदंड का किया, अभद्रता किया या किसी गलत निगाह से आता है तो ये जो हमारी माँ भगवती है, माँ कामाख्या है, वो किसी को छोड़ती नहीं है। तो वो उनको दंड देती है और सजाए देती है। तो बाबा मुझे कहानी बताओ, जो कि आप बता रहे थे कि आपने केस सॉल्व किया जो कि 100 साल से ऊपर का था, जो कि आप बता रहे थे कि जिनने पूरे उनकी पीढ़ियों तक को बर्बाद कर दिया। उसके बारे में बताइए कि इसकी जो बर्बादी का कारण कहाँ से शुरू हुआ और उसका क्या समाधान हुआ। हमारे पास एक व्यक्ति आए, वो भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके बाबा जी जो थे वो कुछ ऐसी घटनाएं की, वो तांत्रिक थे और तांत्रिक में उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए। उसके माध्यम से जो जिसको सिद्ध किए, जिनके माध्यम से बहुत गलत काम करवाए और गलत काम करवा के उन्होंने उसको भोजन पानी नहीं दिया। अब वो उसके दुश्मन हो गया। जब दुश्मन हो गया तब उनके घर वालों को, उनका समय पूरा हो गया। उनके बाबा जी मतलब कि दादा के दादा डेड हो गए। तो जब डेड हो गए तो अब जो उनके दादाजी हुए, अब दादाजी उनका पूरा पता नहीं था कि इसको कैसे हमें हैंडल करना है। फिर उसको खाना पीना देना बंद कर दिए। वो तो एक प्रकार का हमारे घर का जैसा है, सदस्य ही बन गया था। तो उसको हमने घर से निकासी जैसा कर दिया। उसको खाना पीना नहीं देना, उसका जो भोग था वो नहीं देना। तो वो धीरे धीरे उनको परेशान करना शुरू कर दिया। पहले उनके दादाजी को मारा, फिर दादाजी के बेटे को मारा। उनके 5 पुत्र हुए, 5 पुत्रों में जिसमें से 3 पुत्र को मार दिया और कुछ उनके जो महिलाएं थी, उनके बच्चे जब गर्भ में धारण हुए उनको भी कई मार दिया। तो बहुत परेशान रहते। और कुछ उनका जैसा 5 बच्चों में 2 ही बच्चे हुए, 3 को गर्भ में ही मार दिया। अब जब वो बड़े होते गए
बड़े होने में किसी को मार दिया, और अच्छे रजवाड़ा में थे, धीरे धीरे वो बहुत गरीब होते गए और हर जगह दिखाते सुनाते थे। किसी बाबा जी के पास जाना, किसी तांत्रिक के पास जाना, किसी जैसे वो सुनते थे जिसके पास, उसके पास जाते थे। फिर क्या हुआ, बहुत परेशान हो गए। ऐसे में परेशान में उनका पूरा खेत वगैरह सारे बिक गए। फिर उनके यहाँ जब कुछ ना मिलने लगा तो उनके जानवरों को मारने लगा। जानवर को मार के वो मार देता था। मतलब कि कैसे मारता था कि जैसे कि अगले दिन तक उनकी मौत हो जाती थी कि कहीं से कुछ कटा फटा होता था? नहीं नहीं, जानवर क्या था, अच्छे खासे बढ़िया थे। अब अचानक पता नहीं उनको थोड़ा से कुछ हुआ, खांसी आई या उनको थोड़ा से बुखार टाइप आया। जब डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर ने बताया बुखार है, तो उसको 3-4 घंटे तक इलाज के दौरान ही वो खत्म हो मार देते थे। अच्छी खासी बढ़िया दूध देने वाले जो जानवर थे वो खत्म हो जाते। और फिर जब जानवर भी नहीं रह गए, उनको भी मार दिया, तो फिर अब कुछ नहीं बचा। तो उनके जो घर में महिलाएं रहती थी उनके साथ कुछ गलत करने लगा। उनको जो रिश्ते होते हैं पति पत्नी के बीच में, वैसे संबंध भी बनाने लगा, जबरदस्ती करने लगा। वो क्या था, कोई प्रेत था, कोई जिन था? जिन ही थे, उन्हीं के सब दूत गण थे। तो आके पूरे घर को परेशान करना शुरू कर दिया। और फिर भी नहीं थी माने। अब पूरा परिवार एकदम छिन्न भिन्न हो गया, बहुत परेशान हो गए। फिर हमारे पास आए, वो किसी ने बताया उनको कि आप कामाख्या चले जाइए, उस महाराज जी से, आप उन महाराज जी से मिल लीजिए, तो शायद तो वहाँ से कुछ निदान हो जाए। तो जब हमारे पास उन्होंने आए तो अपनी आप बीती बताए, जब भी हमने आपको बताया कि अब फिर हमने उनसे बोला भाई हम पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम कुछ बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ आए हैं, जरूर माता रानी आपका समाधान करेंगी। फिर हमने वो रात में पूजन में जब बैठे तो उनकी जब देखे तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो हमने कहा फिर कोई बात नहीं। देखने के बाद जब मॉर्निंग में अगले दिन उन्होंने आए, हमने कहा ठीक है, ठीक तो हो जाएगा, माइकी से हम अर्जी प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। फिर उनके लिए हमने थोड़ा सा एक अनुष्ठान भी किया, और अनुष्ठान करने के बाद उनके घर में बंदेजी भी करवाई गई, उनके घर में भी अनुष्ठान करवाया गया। तो उससे आज वो काफ़ी राहत में है और उनको बहुत आराम मिल गया है। तो दोस्तों म्योंग गांव में घूम रहे, रात का समय हो चुका है। चले आ जाओ, चलो तुम लीड करो। जय माता दी। आराम से धीरे धीरे भैया, धीरे। वो नीचे खुल जाते ना लूंगी, आराम से। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु अद्ब्राह्मणे द्वितीय प्रादे श्री श्वेतवराकल्पे वैशुन्नतरे अष्टाभिसंतीत्म कलिजुगे कलिप्रथम चरण जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे
अर्जवतुक देशांतर्गते अशाम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमा अमृताजितं ते नमः शिवाय स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः शिवाय स्वाहा। ओम श्री दुर्गाय नमः शिवाय स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मणे नमः शिवाय स्वाहा। ओम श्री शिवाय नमः शिवाय स्वाहा।